सुपर हीरोज की दुनिया में बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसमें हमें देखने को मिला कि बहुत से सुपर हीरोज और सुपर विलन्स किसी न किसी फेल्ड एक्सपेरिमेंट से बने थे या उन्हें अचानक किसी चीज से पावर मिल गई थी और ये काफी टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन इसके बाद म्यूटेंट्स का कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल के आता है जिसमें नॉर्मल ह्यूमंस को ही दिखाया गया है जो सिंपली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज के साथ पैदा हुए हैं, क्योंकि इनके अंदर बाकी ह्यूमन से अलग एक्स जीन मौजूद होता है और इन्हें हम एक्समैन नाम से जानते हैं। लेकिन एक्समैन में भी पावर्स के हिसाब से कैटेगरीज हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स के बारे में जो बाकी एक्समैन से ज्यादा पावरफुल हैं। इन म्यूटेंट्स के अंदर मौजूद एक्स जीन से इन्हें अलग अलग एबिलिटीज मिलती हैं और ये कोई भी हो सकता है, भले ही किसी के पास पावर हो या ना हो, लेकिन उनके बच्चे म्यूटेंट्स हो सकते हैं। अब ये बात भी जरूरी नहीं है कि उनके पास कोई पावर जरूर हो, ये किसी भी तरह का म्यूटेशन हो सकता है। जैसे वो सिंपली टेल्स या पंख के साथ पैदा हो सकते हैं या फिर उनके पास टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस जैसी अनलिमिटेड पावर्स हो सकती हैं। म्यूटेंट्स में भी कैटेगरी होती है जिन्हें इनकी पावर से कैटेगराइज किया गया है, जैसे एप्सिलॉन लेवल जो म्यूटेंट्स पावर लेवल में सबसे लो लेवल है। इन म्यूटेंट्स को बैटल रेडी नहीं कहा जा सकता। उसके बाद बीटा लेवल जो ऑब्वियसली एप्सिलॉन म्यूटेंट से थोड़े ज्यादा पावरफुल होते हैं, जो अपनी पावर से बैटल भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है अल्फा लेवल। ये म्यूटेंट्स प्रीवियस कैटेगरी से काफी पावरफुल होते हैं लेकिन इनकी पावर्स भी लिमिटेड होती है। और लास्ट में है ओमेगा लेवल जो हाईएस्ट म्यूटेंट लेवल है। ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स के पास ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर्स होती हैं। इसमें एक म्यूटेंट काफी सारी पावर्स पोजेस कर सकता है लेकिन उसकी सिर्फ एक ही पावर ओमेगा लेवल की होगी। फॉर एग्जाम्पल जीन ग्रे जिसके पास टेलीपैथी और टेलीकाइनेटिक दोनों ही पावर्स हैं, जिसमें उसकी टेलीकाइनेटिक पावर लो लेवल पे है लेकिन उसकी टेलीपैथिक पावर्स ओमेगा लेवल पे है, जो इसे ओमेगा लेवल म्यूटेंट बना देती है। और आज इस वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 5 ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अब करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। तो सबसे पहले बात करते हैं जीन ग्रे के ही बारे में, जो हमें पहली बार 1963 में आई कॉमिक बुक द एक्समैन नंबर 1 में नजर आई थी। जीन ग्रे मार्वल यूनिवर्स में मौजूद सभी टेलीपैथिक म्यूटेंट्स में सबसे पावरफुल ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, जो दिल से तो एक हीरो है लेकिन जीन हमेशा अपनी पावर्स को कंट्रोल करने में स्ट्रगल करती रहती है, खासकर जब उसे कॉस्मिक एंटिटी द फिनिक्स फोर्स चूज कर लेती है। बहुत से लोगों को लगता है कि जीन ग्रे फिनिक्स फोर्स की वजह से इतनी पावरफुल बनी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जीन बिना फिनिक्स फोर्स के भी मार्वल यूनिवर्स में सबसे पावरफुल म्यूटेंट्स में से एक है। टेलीपैथिक पावर्स प्रोफेसर एक्स के पास भी है लेकिन प्रोफेसर एक्स की पावर्स सिर्फ टेलीपैथी तक ही लिमिटेड हैं, लेकिन जीन ग्रे के पास टेलीपैथी के साथ साथ टेलीकाइनेटिक और साइनिक पावर्स भी हैं। जीन ग्रे की टेलीपैथिक, टेलीकाइनेटिक और साइनिक पावर्स वर्चुअली अनलिमिटेड हैं। इसके साथ ही जीन ग्रे के पास एम्पैथेटिक पावर्स भी हैं, जिससे वो दूसरे के इमोशंस को मैनिपुलेट भी कर सकती है। जीन के पास स्ट्रॉन्ग साइकिक पावर्स भी हैं, यहाँ तक कि वो अपने आप को खुद ही रिजरेक्ट यानी पुनर्जीवित कर सकती है। फिनिक्स फोर्स के बिना भी जीन ग्रे इन तीनों ही पावर्स को ओमेगा लेवल पे पोजेस कर सकती है और फिनिक्स फोर्स के बाद ये पावर्स ओमेगा लेवल से बढ़कर कॉस्मिक लेवल तक पहुंच जाती हैं, जो जीन ग्रे को अनस्टॉपेबल म्यूटेंट बना देती हैं। इसके बाद आता है एनसबानूर, जो हमें 1986 में आई कॉमिक बुक एक्स फैक्टर नंबर 5 में देखने को मिला था, कॉमनली नोन एज एपोकलिप्स, जिसे दुनिया का सबसे पहला म्यूटेंट माना जाता है। एपोकलिप्स को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के रूल के साथ बड़ा किया गया था, जिसे वो आगे चल के ह्यूमंस पे लागू करने की कोशिश भी करता है। मतलब वो वीक ह्यूमंस को मारकर सिर्फ ऐसों को ही आगे बढ़ने का मौका देता है जो स्ट्रॉन्ग थे। एपोकलिप्स इमॉर्टल है जो अपने हजारों साल की जिंदगी में इवॉल्व होता है और बहुत सी एबिलिटीज को अडेप्ट करता है। ओरिजिनली एपोकलिप्स सिर्फ एक ऐसा म्यूटेंट था जिसके पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस थी, लेकिन एलियन टेक्नोलॉजी का यूज करके वो अपने आप को फर्दर एनहेंस कर लेता है, जिसके बाद वो एनर्जी मैनिपुलेशन, अपने मॉलिक्यूलर लेवल स्ट्रक्चर में चेंजेस करके वेपन्स बनाने, सेल्फ हील और साइज चेंज करने के भी कैपेबल हो जाता है। ऑफिशियली एपोकलिप्स को ओमेगा लेवल म्यूटेंट की तरह लिस्ट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ये अर्थ पे मौजूद सभी म्यूटेंट्स में से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट है। नंबर 3 फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, जो फैंटास्टिक फोर के लीडर रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म का बेटा है। फ्रैंकलिन हमें पहली बार 1968 में आई फैंटास्टिक फोर एनुअल नंबर 6 में नजर आया था। फ्रैंकलिन की पावर उसके जन्म से ही दिखने लग गई थी और 11 साल की एज में भी वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग था, जिसकी वजह से वो कई बार सुपर विलन्स का टारगेट बन चुका है जो इसकी पावर को कंट्रोल करना चाहते हैं। फ्रैंकलिन इतना पावरफुल है कि वो फैब्रिक ऑफ रियलिटी को भी इन्फ्लुएंस या रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है। वो इजीली न्यू यूनिवर्स और ओवर पावर कॉस्मिक बीइंग क्रिएट कर सकता है, यहाँ तक कि वो इमेजिनेशन को भी रियलिटी में बदल सकता है, जो मेरे हिसाब से इस पूरी लिस्ट में फ्रैंकलिन रिचर्ड को सबसे पावरफुल म्यूटेंट बना देती है। हालांकि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के म्यूटेंट होने या ना होने पे भी काफी डाउट्स हैं, लेकिन काफी लंबे टाइम तक उसे म्यूटेंट ही माना गया है। लेकिन असलियत में उसकी पावर्स की वजह से उसकी खुद की एनाटॉमी यानी बॉडी की संरचना ऐसी हो गई थी जैसे किसी एक्स जीन वाले म्यूटेंट की होती है। नंबर 4 प्रोफेसर एक्स, जो पहली बार नजर आया था 1963 में आई द एक्समैन नंबर 1 में। चार्ल्स एक्जेवियर को हम काफी अच्छे से जानते हैं, जिनके पास वास्ट टेलीपैथिक पावर्स तो है ही साथ बायोलॉजी और सोशियोलॉजी स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ अनकैनी एक्समैन के फाउंडर भी हैं।
जिन्हें हम प्रोफेसर एक्स के नाम से जानते हैं, जो हमेशा से सिर्फ यही चाहते थे कि ह्यूमंस और म्यूटेंट्स एक साथ पीसफुली रहे, जिसमें उन्हें डॉक्टर मोयरा मैकटैगर्ट का काफी सपोर्ट मिला। अपनी यंग एज में म्यूटेंट काइंड को समझने के लिए उन्होंने दुनिया भर में ट्रैवल किया और इसी दौरान वो अपने सबसे अच्छे दोस्त और राइवल मैग्नीटो से भी मिले। चार्ल्स एक्जेवियर के फादर डॉक्टर ब्रायन एक्जेवियर एक अमीर न्यूक्लियर रिसर्चर थे, जो न्यू मैक्सिको की एक न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी में जेनेटिक म्यूटेशन पे स्टडी कर रहे थे। जब चार्ल्स एक्जेवियर अपनी माँ के पेट में थे, तब उन्हें अपना ट्विन अपने लिए खतरा फील हुआ, जिसे वो उसी टाइम अपनी साइकिक पावर से मार देता है। कम एज से ही चार्ल्स एक्जेवियर सिनिस्टर एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट रहा था और इस दौरान चार्ल्स एक्जेवियर पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए। वैसे तो प्रोफेसर एक्स हमेशा यही चाहते थे कि ह्यूमंस और म्यूटेंट्स एक साथ मिलकर रहे, लेकिन सिचुएशंस की वजह से एंड में उन्होंने म्यूटेंट काइंड के सर्वाइवल के लिए कुछ कड़े कदम उठाए, जिसे डॉक्टर मैकटैगर्ट और मैग्नीटो का भी सपोर्ट मिला। प्रोफेसर एक्स ने लिविंग आइलैंड क्रैकोआ पे म्यूटेंट नेशन स्टैब्लिश किया था, जिसमें कोई भी म्यूटेंट दुनिया के किसी भी कोने से आकर सिटीजनशिप ले सकता था। नंबर 5, एरिक लेंचर यानी मैग्नीटो, जिसे हम सब अच्छे से जानते हैं, जो पहली बार 1963 में आई द एक्समैन नंबर 1 में नजर आया था। मैग्नीटो एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर था, जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम कंसंट्रेशन कैंप में कैद था और अपने वहां के एक्सपीरियंस और उसके साथ उन कंसंट्रेशन कैंप्स में हुई पर्सनल ट्रेजेडीज के चलते वो एक ऐसी दुनिया बनाने की सोचता है जिसमें ह्यूमंस की जगह उसके जैसे म्यूटेंट्स राज करें। इसीलिए हम ज्यादातर उसे म्यूटेंट्स के सपोर्ट में देखते हैं, लेकिन वो ह्यूमंस पे विश्वास नहीं करता। मैग्नीटो को मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म भी कहा जाता है और अपनी म्यूटेशंस का यूज करके वो बड़े बड़े मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकता है। भारी से भारी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स उठा सकता है। हालांकि वो ह्यूमंस के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन वो म्यूटेंट्स को लेकर काफी पॉजिटिव रहता है और उनकी बहुत हेल्प भी करता है, और वो नहीं चाहता कि ह्यूमंस और म्यूटेंट्स एक साथ मिलकर रहें। इसी वजह से प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो दोनों इतने अच्छे दोस्त होने के बावजूद हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये थे कुछ पावरफुल ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।